बैक टू माय चैनल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। देखिए आप सब ठीक हो भैया, हम भी ठीक है। नहा के रेडी हो चुके हैं एंड आज भाई मौसम अजीब सा हो गया है, वजह से एकदम चेंज हो गया है भाई। बादल हो रहे देखियो, बट मैंने वेदर फोरकास्ट पे देखा तो भाई बादल दिखा रखे थे, आज ही दिखाए सुबह सुबह। एंड मुझे लग रहा है जो ये आर्टिफिशियल रेन के लिए कर रहे थे ये वो ही है, और कहीं बादल बारिश के तो कुछ चांसेस ही नहीं थे। अगर यहाँ पे बारिश होती है, बादल आ रहे तो हिमाचल में भी होती है, मोस्टली टाइम तो यही होता है। अगर यहाँ बारिश हो रही तो वहाँ स्नोफॉल होगी, बट भाई पता नहीं क्या सीन है, एकदम से बादल आ गए। अरे यार, अब मैं गुरुजी को कम से कम भी 2 मिनट मेरे को कोल्ड स्टार्ट खाना पड़ेगा इस गाड़ी को। एंड मैंने कल एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की थी, जो कि थी मन है मेरा भाई उस गाड़ी का लेने का, और बहुत मन है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक गाड़ी मेरे को चाहिए थी। अब मैं कंफ्यूज हूँ, कंफ्यूज किस चीज़ में हूँ मुझे बताना। देखो दोनों ऑप्शन सेम है, बट थोड़ा प्राइस का डिफरेंस आ जाता है। नंबर 1 रेंज रोवर स्पोर्ट्स, रेंज रोवर स्पोर्ट्स SV, या फिर BMW M5। अब M5 कंपटीशन तो इंडिया के अंदर आते नहीं है, सिर्फ खाली M5 आती है। तो ये दोनों गाड़ियां SV और BMW M5 दोनों में सेम इंजन है, BM का ही इंजन है, बट ऑलमोस्ट 0 to 100 1 सेकंड का फर्क है। एंड भाई टॉप स्पीड ऑफ कोर्स सबको पता है BM जाने किस लिए जाती है। तो मेरा मन है, मतलब हिमांशु सारे जो कह रहे हैं ये कह रहे हैं BMW M5 ले लो भाई, क्योंकि ऑलरेडी एक डिफेंडर है, बट उस गाड़ी को मैं बहुत ही कम चला पाऊंगा। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि रेंज रोवर स्पोर्ट्स SV ले लूं, जिसको मैं कहीं भी लेकर ट्रैवल भी कर सकता हूँ। सेम जो सिनेरियो इसके साथ है सेम वही सोचूं मैं, फिर वो गाड़ा भी सच हो जाएगा। PVX नंबर 1 की मिट्टी है, इंडिया कनेडा रेंजर 2 रखिया। बट अभी तक तो मेरा मन यही है, मन तो भाई BM बहुत तगड़ी लग रही है, बट SV उससे भी ऊपर है और उससे भी तगड़ी लगती है। उसी प्राइस रेंज में ओक्टा भी आती है, बट ओक्टा ऑलरेडी क्या करूं भाई मैं, इतनी डिफेंडर का शोरूम नहीं खोलना मुझे ना। एंड मेरी गाड़ी के इसके ये चल चुकी है ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर। 22,000 किलोमीटर में इसके फ्रंट ब्रेक शू जा चुके हैं। तो जाना तो मुझे आज था, बट उठा ही नहीं सो के मैं, मुझे गाड़ी लेके जानी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि जब ट्रैवल करूँ उधर तब डलवाने, पर पहले डलवाने पड़ेंगे कम से कम, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास चलती है ये ब्रेक शू की लाइट आने के बाद। पता नहीं कितने, वैसे खर्चा तो क्या ही आएगा, बिकॉज ऑफ मैंने इसका सर्विस पैकेज ले लिया। उस सर्विस पैकेज के अंदर भी तीन बारी ब्रेक पैड्स है, समझ रहे तुम। और काफी लोग ये पूछ रहे थे कि भैया आप कैरावैन बना रहे थे, उसका क्या हुआ और क्या नहीं, बहुत बार मैसेज आते हैं। तो मैं आज को फिर आपको बता देता हूँ भाई कैरावैन का सीन क्या था। बेसिकली जो मेरी कैरावैन जो मैंने ली थी, जो टेम्पो ट्रेवल लिया था, वो आपको पता है 7 साल पुराना था। एंड आपको इनकी लाइफ भी 10 साल ही होती है, वही डीजल वाला सीन है। बट उसके अंदर जब मैंने ऑलमोस्ट उसका काम भाई 65% हो चुका था, बस उसके बाद उसमें अपना किचन का और ये सारी चीजों का सामान लगाना था। बट लास्ट मोमेंट पे आके, मतलब यही लगा लो कि जब मैंने उसको ग्रे वाटर टैंक के लिए भेजा, मतलब नीचे उसका जो साइलेंसर होता है उसको मैंने आगे शिफ्ट करने के लिए भेजा, देन मेरे को पता लगा कि उसका जो चेचिस है जिसपे पूरा बॉडी रखी होती है वो बैंड है। मतलब वो एक्सीडेंट हुई थी कहीं बहुत पहले और बहुत तगड़ी हुई थी, जिसका चेचिस बैंड था एंड उस पर जुगाड़ करके चलाया हुआ था। तो एक चीज वो आ गई थी, दूसरी चीज उसका टैक्स बहुत ज्यादा हो रहा था। अगर मैं वो टैक्स भरता तो मेरे को सच में कोई सेंस नहीं दिखता था कि टैक्स भरूंगा। एंड वो ऊपर से कमर्शियल नंबर थी। टैक्स का मतलब होता है कमर्शियल नंबर में आपका हर महीने टैक्स जाता है, तो वो उसका टूटा हुआ था। एंड जब मैंने ली थी, जब मेरे को यही बोला गया था भाई सब कुछ क्लियर, सब चीज ये है, वो आपको पता है होता ही ऐसा। अगर मैं वो टैक्स भरता कोई फायदा नहीं था। अगली चीज उसमें 2 साल बचे हुए थे। तीसरी चीज, अगर मैं किसी भी स्टेट में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे वहां पे 6 दिन 7 दिन 8 दिन रहना, उस हिसाब से मुझे उसका टैक्स भरना पड़ता। और ये सारी झंझट देखी मैंने, मगर नहीं यार, कैरावैन को अपन अब बनाएंगे। मे बी जनवरी के अंदर मैं ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूं, जनवरी या दिसंबर एंड में मैं स्टार्ट कर दूंगा ये प्रोजेक्ट, और अपने इन्फिनिटी पे बनाऊंगा। एंड इसके लिए हम लेके आ रहे हैं भाई, मैं लेके आऊंगा अर्बेनिया, जो कि फोर्स की है। एंड वो भाई आप प्राइवेट नंबर में भी उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो। तो ये सारा सीन था, इस वजह से मैंने कैरावैन में जब मैंने देखा, मैं यार इसका चेचिस भी बैंड है, एंड सेकंड चीज है इसका इतना ज्यादा टैक्स है, और टैक्स भरने के बाद ही मैं उस गाड़ी को मतलब कहीं चला भी पाऊंगा, अदरवाइज तो मैं चला ही नहीं पाऊंगा उसको। और उसके अलावा भी वो पूरी यार पुरानी थी, चलो वो तो मैंने पुरानी से ली थी, मेरे को ये भी था, बट उस टाइम मेरे को कॉन्फिडेंस ये आ गया था कि हाँ मैं इसको बना सकता हूँ, और अगली वाली जो होगी वो हम बना सकते, क्योंकि मैंने जो 3D डिजाइन कराया था, सारी चीज कराई थी, वो 1 नंबर थी। बाकी चलो अभी निकल चुके हैं इन्फिनिटी के लिए। आज मैंने 4 मिनट तुम्हारे से 4-5 मिनट यही बात कर लिया। अब देखो थोड़े से तुम सिनेमैटिक से, क्योंकि बारिश का मौसम। आपको एक चीज समझाता हूँ, ये रेड लाइट है ना, अब जैसे उधर की रेड लाइट हो रही है, अब ये रेड लाइट क्या है कि बंद होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे ना एक बंदा बैठा होगा, मैं दिखाता हूँ, ये इस ट्रक के पीछे यहाँ पे बेसिकली यहाँ बैठा रहता है छुप के, कुर्सी पे, कुर्सी दिख रही है यहाँ पे। ट्रक वाला हटाइए भाई प्लीज,
हटा ले, यहाँ बैठता है वो बंदा, मैं जहाँ मेरे इस पेड़ के पास, वो क्या करता है वहाँ से फ़ोन से रिकॉर्ड करता है जैसे ही उसके 4-5 सेकंड बचते हैं, एंड देन सामने पुलिस वाले खड़े हैं वहाँ पे, और उन पे कॉल से रहता है कनेक्ट, एंड जैसे ही वो निकलते हैं कि भाई ये गाड़ियाँ निकल के गई है और इस गाड़ी ने रेड लाइट तोड़ी, उसका नंबर के साथ बता देते हैं। अब वो बोलता है कि नहीं मैं तो येलो लाइट पे निकला था, तो गैला उसको उठा के वीडियो पे दिखा देते हैं, एंड देन फिर चालान काट देते हैं, या फिर चालान ही काट देते हैं। समझ रहे हो क्या तेज़ हो रही है भाई टेक्नोलॉजिया, मतलब बहुत मेरे साथ हुआ है, मैं सच बताता हूँ मेरे साथ हुआ है सेम चीज़। बट मेरे गाड़ी के अंदर भी डैश कैम था, वहां से थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि मैं भी निकल रहा था, डैश कैम में आ गई थी क्लिप, और मैंने देखा ना कैमरा लग रहा है, कह रहा मेरे पास भी कैमरा है, मैं कहा कहाँ है कैमरा, तो जब उसने मेरे को वीडियो दिखाई ना, मैं कहा ये बंदा कहाँ बैठा भाई छुपके, जब मैंने देखा ओहो मैं कहाँ बैठा, फिर मैंने उसको अपनी डैश कैम की दिखाई, बट मैं निकल चुका था, मतलब 1 सेकंड का ही उसमें जो फोन था उसमें गाड़ी मेरे ट्रक के साइड में थी, एंड जब मैंने अपने वाले डैश कैम से दिखाया तो मैं भी तो हावी हो सकता हूँ भाई, क्योंकि हावी होना बनता है, बिकॉज ऑफ उसने बोला चलान कटेगा, मैं कट नहीं सकता क्योंकि मैं टाइम पे निकला था। इस स्कॉर्पियो के आगे ना एक फॉर्च्यूनर है, एंड वो अभी लेटेस्ट वाली है, उस गाड़ी को देख के ना मुझे अपनी फॉर्च्यूनर की याद आ गई, रियलिटी में सच्चाई में मैंने देखा, मैं हाँ यार ये टॉट के बड़ घुमा क्या कर रहा है भैया, गाड़ी नीचे इनकी हड्डी टूटी पड़ी है, देखो हड्डी नहीं इनमें, लॉक पिस्टन रहा है खोल का हुआ है सुबह घर के का। ले मेहनत लगी, एनर्जी ड्रिंक ले ले, पेप्सी पी ले, बहुत है, पैसे ने खाने के लिए चाहिए ना, पी ले। उस पे देखो गाड़ी पे क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है फॉर्च्यूनर के बिल्कुल साइड में, ये देखो गुज्जर, और सेम डिट्टो मैंने हिंदी में ऐसे ही लिखवाया हुआ था, और भाई ने भी 3D में लिखवाया हुआ, मतलब बेसिकली जो सीट होती है उसको कटवा के लिखवाया हुआ है भाई, बहुत प्यारा लगता है यार ऐसे लिखा हुआ है गाड़ी पे, माँ कसम तगड़ा मजेदार, देख लिख रहा देखो भाई वाह, सेम डिट्टो मैंने लगवाया हुआ था ये। इन्फिनिटी पहुंच चुका हूँ, क्या हाल है, एक तो ये 340 आई देखियो, ये ग्रे में है और ये ब्लैक में है टेम्परेरी नंबर, बट सच बताऊँ इस प्राइस रेंज में ये गाड़ी भाई भगने में कोई मुकाबला नहीं है। वैसे ये LCI 2 है और ये वरना सिमिलर सी लग रही थी भाई यार M5 की जगह मैं ये भी ले सकता हूँ, बट यार ये ना बहुत ज़्यादा है, पर M5 एक ऐसी गाड़ी है जो आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है, M5 हो गई या फिर रेंज रोवर्स हो गई SV, बहुत कम देखने को मिलती है। दोनों गाड़ी में प्यारी, मतलब ग्लॉस भी अच्छी लग रही है और मैट भी अच्छी है, पर मैट मतलब अगर आप सेडान पे जाओगे तो सेडान में मैट ज़्यादा प्यारा लगता है भाई। AU 1000 और ये 2 फॉर्च्यूनर है ना, ये दोनों इनमें से एक PPF के लिए एक कन्वर्ट के लिए आई है हमारे पास, एक मर्सिडीज जो मैट में लग रही है ना, क्या प्यारी लग रही है अंदर, बहुत प्यारी। ये सारी वीडियोस आपको उस पर देखने को मिलेंगी है, एग्जॉस्ट पे हाँ कलर है। तो भाई अब तुम मेरे सामने 3 गाड़ी देख रहे हो, अंदर भी है, मैंने बताया आपको। तो अभी हमने लगाई पार्किंग, मतलब बहुत ज़्यादा बसड़ हो रही थी, इसलिए मैंने साइड में लगवा दी। पर मैंने देखा कि यार तीनों गाड़ियाँ ना अलग अलग लुक में, पर तीनों एक से ऊपर एक लग रही है। ये डिफेंडर नीचे से पूरी ब्लैक है कम्प्लीटली, और भाई ये मेरी वाली है जिसका सिर्फ सामने का जो फ्रंट ग्रिल है वो ब्लैक है, ऊपर से पूरी वाइट है। और ये गाड़ी जो कंपनी से आती है वैसी है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको जो लिख रहा है, जो मेरा ब्लैक है और उसका ब्लैक है, उसमें आपको दिख रहा है वो गन मेटल कलर का है। बट इस गाड़ी को एक चीज़ समझाता हूँ मैं भाई, इस गाड़ी को किसी लेवल पे भी आप ले जाके मॉडिफाई कर सकते हो, ये हर उसमें भाई सुंदर ही लगती है। अब आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि कौन सी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बट अभी 2 गाड़ियाँ गंदी खड़ी है, ये भाई बिल्कुल अभी SRS इसका कंप्लीट होकर आया जब ये शाइन करे, और ये गाड़ी ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी गाड़ी है। और उसके बाद देखो तुम इस गाड़ी का भी PPF इस पर हुई नहीं है, PPF इस पर होगी, बट भाई क्या लुक आ रहा है। एंड सामने एक दिखाता हूँ मैं आपको, इसके पीछे रेंज खड़ी है और पीछे खड़ी ब्लैक, कहाँ खड़ी वो ब्लैक पे काम चल रहा। बट भाई मैं कहता हूँ डिफेंडर एक ऐसी गाड़ी है जिसको आप किसी भी लेवल पे ले जाके मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी लुक दे सकते हो, और उस लुक में ये प्यारी ही लगती है। यहाँ पे 2 फॉर्च्यूनर खड़ी है एंड 2 रही डिफेंडर भाई। और हमको मैं मर्सिडीज का दिखाता हूँ हल्का सा लुक भाई, ये देखो मैट में ब्लैक में क्या ही प्यारी लग रही है, ये देखना सुंदर लग रही है भाई, सुंदर जिसको बोलते हैं ना गाड़ी मैट में। वो चक बोलोगे चक्कर आ गए मुँह, देखो क्या प्यारी लग रही है भाई। ये बिल्ली अभी किसी गाड़ी के नीचे आ गई, एंड वापस वहाँ से उठ के हमारे वहाँ पे आ गई थी स्टूडियो के बाहर, एंड वहाँ आके इसने दम तोड़ दिया बिल्कुल, मतलब मुश्किल से 2-3 सेकंड की बात रही होगी, आके लेटे और ख़त्म। फिर अभी इसको हम दावने आए, नमक रू मंगाया भाई, हम थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ा सा। भाई ये देखो मैं थोड़ा सा ऊपर चढ़ रखा हूँ, अभी गाड़ी वहाँ पे भी अंदर भी है, वो क्या नाम है बे के अंदर भी है, ये रही एक बे के अंदर वहाँ पे भी है, एक बे के अंदर वो डिफेंडर खड़ी देख रहे हो।
फिलहाल टाइम हो चुका है 9 बज रही है एंड अभी वाइंड ऑफ कर दिया है। और डॉक्टर साहब ठीक है, अब तुम्हारे हवाले इन्फिनिटी। ठीक है, सुबह तक दम रखियो। बाकी आज आऊँगा चक्कर में। आज हमने नाइट नहीं लगवाई क्योंकि सारे थक गए भाई। ठीक है, नाइट नहीं लगवाई मैंने, मतलब ये था कि वो क्या लगे भैया आज छोड़ दो, कल से लगा देंगे क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और भगवान कहता है ये लोड आता है रहे टचवुड। बाकी अपना राजा ये चढ़ा। आई नो आज मौसम बहुत ही औसम हो रहा है और बारिश हुई है कहीं आसपास का, गुड़गांव में तो नहीं हुई बट कहीं ना कहीं हुई है, जिस वजह से भाई मौसम ठंडा हो गया है यार। और ठंडे मौसम में तो भाई मज़ा आ रहा है। बर्फीला भालू जागेगा। पर मैं बताया मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं स्नैपचैट पे। अगर मुझे स्नैपचैट पे फॉलो नहीं किया ना, कर लेना, वहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है मेरी। वहाँ पे सारी चीज़ें मिलती हैं। एक चीज़ और बोलूँगा मैं आपको, उड़ता तीर जमाई। भाई चाय बहुत पी लेता हूँ मैं पूरे दिन में, इतनी चाय पी लेता हूँ। अब हर किसी के साथ चाय पीता हूँ, हर किसी के साथ। तो भाई चाय एसिडिटी बन जाती है पूरा। अब जाके ना अब सब खाना भी नहीं करता मन खाने का। फिर अभी इसका भाई ब्रेक पेड़ का भी वो आ गया। हाँ, तो मौसम बहुत ही असम हो रहा है। अब देखो यार कि स्नोफॉल होगी नहीं। मैंने वैसे मौसम देखा है, सब जगह का क्लियर है, बस गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में दिखा रहा है कि बादल है। पता नहीं ये भाई आर्टिफिशियल वाली बारिश है, नॉर्मल है, वो राम जाने भगवान जाने। बाकी अगर आपको अपनी गाड़ी पे कोई भी काम कराना है या कोई भी XYZ चीज़ सोच रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट सोच रहे हो अपनी गाड़ी के लिए या कुछ भी, डिटेलिंग, सैरामिक, PPF, मॉडिफिकेशन, एग्जॉस्ट, लिफ्ट किट, फेस लिफ्ट, XYZ, आप आ सकते हो इन्फिनिटी पे और तुम्हारा भाई वहीं मिलेगा, मतलब यहीं मिलेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, एंड बहुत जल्द फिर एक ट्रिप बनाएंगे। अब तुम लगाएगा जो भाई बाहर की ट्रिप प्लान करो, नहीं मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ जो तुम्हारे सबके लिए भी मेरे लिए भी फ़ायदेमंद ही हो गया। तो वो मैं प्लान कर रहा हूँ कुछ दिनों में, उसका भी लाएंगे लाइनअप। और कैरावैन का भी अभी हम करेंगे, इसका कैरावैन का जो मैं बोल रहा था, बहुत जल्द कैरावैन का भी करेंगे सारी चीज़ें। लो भाई, एक तो इसकी घंटाड़ी बंद करनी पड़ेगी, इसका मॉड्यूल आता है वो मंगाऊंगा मैं यार। जब अमन गया वन तो वहीं से मंगा लो, उससे बोल दूंगा वो भिजवा देगा क्योंकि यार उस पर ही आके फिर सब चीज़ बंद। मतलब ऐसा नहीं यार सीट बेल्ट, बट ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। आपने कभी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा तो भाई बहुत तेज़ बात है, कभी कभी तो स्लो बात है और कभी कभी तो ऐसा घंटाड़ी बाजती है टन 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 टन। मैं थोड़ा लेट निकला हूँ, सारे आज जल्दी निकल गए थे क्योंकि भाई सब थक जाते हैं भाई। तो मैं थोड़ा लेट आता हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट निकलता हूँ। आते ही रोटी ले ली मैंने, तो ये भी रोटी ले रहा और रोटी खाते खाते क्या देख रहा है, ऑर्गेन कॉकरोच। भाई मैं यहाँ पे अपना फ़ोन चलाऊँ, कुछ ना कुछ देखता है। अब ऐसी आदत हो गई है, बिना देखते देखते खाना खाया नहीं जाता।